सो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली 6 में कोई सिंपल नहीं है कि चेन रूल लगाना है तो क्वेश्चन आ जाएगा कोई। हाँ, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद चेन रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल अगर आपको आता है तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट रूल नहीं आता तो मैं यहाँ साइड में उसका फॉर्मूला क्लियर लिख देती हूँ। d/dx प्रोडक्ट रूल है, f(x) gx। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल में करेंगे। पहला एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ये डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, और प्लस लिख देंगे। एफ डैश का डिफ्रेंशिएशन होगा, जी एक्स एज इट इज़ लिख देंगे। आप समझ गए ना इसको कैसे करना है। जैसे एक और होता है कि वी को डिफ्रेंशिएट करो यू एज इट इज़, प्लस यू को डिफ्रेंशिएट करो वी एज इट इज़। दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिखा रहता है, मतलब ये दोनों एक ही पर डिफरेंट फॉर्म में लिखे हैं, बट ये दोनों प्रोडक्ट रूल हैं। तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो पहली लाइन हम लोग करते हैं, cos x की पावर 3 एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 2x की पावर 5 प्लस लिख दो sin 2x की पावर 5 एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x की पावर 3। तो ये हमारी पहली लाइन थी। अगर आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट रूल में तो प्लस होता है, क्वोशिएंट रूल में माइनस होता है, ये आप जानते होंगे। तो अब अपनी अब नॉर्मली इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इस पार्ट को एज इट इज़ ऐसे लिख देना। अब डिफ्रेंशिएट इसको करो। पहले डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, पावर में है ना, तो डॉट लगा के, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है इसमें, तो डॉट लगाते हैं। तो 2 साइन, अब इसमें हमने वाला फार्मूला लगाया एन एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो वही 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर ऐसे हो जाएगी। अब इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं एक्स की पावर 5 करके। अब हमने वो वाला मतलब 2 को आगे कर दिया, तब हम साइन को अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो साइन को करेंगे, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा, साइन का आएगा cos x की पावर 5। ठीक है, और फिर अब x की पावर 5 को करेंगे तो वही वाला अगेन फार्मूला आएगा x की पावर n का, तो 5 आगे आ जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये होगा इतना प्रोडक्ट रूल। और फिर अब इधर आते हैं, साइन 2x की पावर 5 एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर अब डिफ्रेंशिएट इसको करना है, इस वाले पार्ट को, तो cos x की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, cos x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। अब हमने ये तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, बस इतना पार्ट बचा है। तो cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है। अब इसको प्रॉपर वे में लिख के, प्रॉपर वे में इसको लिख लेते हैं, तब हम, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसको प्रॉपर वे में भी लिख सकते हैं आप। तो करते हैं, cos x की पावर 3 एज इट इज़ हो जाएगी, और इसमें करेंगे 5 2 ज़ा 10, तो 10 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5, और इधर है हमारा x की पावर 4। ये हमने लिख दिया अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और इधर आ जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर sin x, फिर आ जाएगा sin स्क्वायर x की पावर 5। यहाँ पर माइनस कैसे है, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्योंकि ये और इतना पार्ट सेम था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमने इसको नॉर्मली अरेंज किया। एक बार आप इसको क्लियर देख लीजिए, ठीक है, कैसे किया है। नॉर्मली हमने इसको 2 स्टेप में कंप्लीट कर लिया था, थर्ड वाले स्टेप में बस 5 2 ज़ा 10 करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। बाकी तो 2 स्टेप में इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, इसमें डिफ्रेंशिएट किया, बस इतना ही करना है। थैंक यू।